श्री राधे। आज दिन सोमवार। कल जो मैंने आपकी लीला में एक पद जो चिंतन किया था, इसमें आज अक्रूर जी आ रहे थे। आपकी उपवृंदा सखी के बीच की वार्ता श्री राधा रानी को आपका द्वारा बताना कि अक्रूर जी आ रहे हैं। जब श्री राधा रानी ने आपसे पूछा कि वे क्यों आ रहे हैं, तो आपने बता दिया कि वे मुझे लेने आ रहे हैं। बस इतना ही तो बोल सके थे आप। श्री राधा रानी स्तब्ध हो गई हैं। क्या तुम जाओगे मथुरा? फिर कुछ नहीं बोल पाई हमारी राधा रानी। पूरा व्रज मंडल स्तब्ध है, अश्रु बह रहे हैं। किसी के मुख से कोई आवाज नहीं आ रही। बस इतना ही बोली राधा रानी, सखी देखना, ये बेल उलझती जा रही है ना, मेरे रोम रोम में उलझ गई है। मैं तो चाहती हूँ ये लहलहाती रहे, पर कैसे? धीर से सींच सखी, यही तो बात है ना। अब इन नैनों में नीर भी नहीं बचे, कितना बहें ये भी। दोनों नालों से बहते बहते ये नीर अब नहीं बचे हैं। तब तो एक ही उपाय है, अब वही आकर सींच जाए इसे। तब इस बेल में लहलहाती हुई पंखुड़ियाँ खिलेंगी। इस नैन से नीर खाली हो गए हैं। कैसा विरह है ये। इन दोनों आंखों की दोनों नालियां सूख गई हैं। आंखें अग्नि के समान हैं। पर सच्चे प्रेमियों का विरह अद्भुत ही है। एक सखी ने कहा, हे सखी, तुम दूर हो रहे हो, पर हृदय से दूर जाने की हिम्मत है क्या तुम्हें? नहीं है। दोनों ही प्रेम की डोर से बंधे हो, दोनों प्रेम की डोर से बंधे रहोगे। बाहर से कितनी भी दूरी क्यों ना हो, हाँ कितनी भी दूरी क्यों ना हो, पर कोई इसे तीर एक है, और उस प्रेम तीर से दोनों ही बंधे हुए हो, दोनों ही छलनी हो। हे सखी,
कभी कभी विरह इतना बढ़ जाता है कि संयोग की सुखद अनुभूति करा जाता है। ये विरह देव है। भिन्न होते हुए भी लगता है हम अलग कहाँ, पर दूसरे ही क्षण प्रिय की स्मृति से फिर भय जलने लगते हैं। वे रुके हुए हैं और क्या, आंसू और आह। बड़ा दयालु है हमारा प्रीतम। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे का चिंतन करते हैं। श्री राधा रानी ने स्तब मूर्तिमान खड़ी हैं। उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले और सहसा एकदम मूर्छित होते होते बची हैं। वो कृष्ण से कहती हैं, ऐसा विनोद मत करो, सर चकरा गया था। क्यों की बात आपने ऐसी? सुबह सुबह सखी ने आकर कृष्ण मथुरा जा रहा है और ये भी कहा था उस सखी ने अभी जा रहा है, रथ तैयार है उनका। इस बात को सुनते ही मैं गिर पड़ी थी। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी आई थी, उन्होंने मुझे संभाला। और फिर से दौड़ी दौड़ी आई ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, तुम विद्या भी। क्या हुआ राधा? देखना, देखना ललिते, ये मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? सुबह से ही कह रही है कि मेरा कृष्ण मथुरा जा रहा है। ये मेरी दुश्मन क्यों बन रही है आज? इसको बोल, ये संभव है? ये संभव है क्या? बोल ललिते, ये कैसा संभव है? मेरे प्राणाधार। श्याम सुंदर किसी गोपी के घर भी जाते हैं तो मुझसे पूछ करके जाते हैं। वो नया कुछ भी करते हैं तो मुझसे पूछते हैं। और ये कह रही है इस वृंदावन को छोड़कर वे मथुरा जा रहे हैं। ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है। ललिता तू कुछ बोलना। श्री राधा रानी प्रेमोन्माद से भर गई। श्री राधा की ऐसी स्थिति देख ललिता विशाखा का हृदय फट पड़ा। वो क्या कहे, क्योंकि यही सूचना लेकर तो वे भी आई हैं। पर ओ कैसे हृदय विदारक, कैसी हृदय विदारक यह सूचना है ना ललिते? झूठी है ये। अच्छा तू बता, चले अब नंदगांव। इसने ये सब कह दिया ना, तो मुझे अब नंद नंदन को देखने की इच्छा हो रही है। चल ललिते चल, चल विशाखा, चल तुम विद्या तू भी चल। श्री राधा रानी चल पड़ी नंदगांव की ओर। मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। ललिता और विशाखा सखी अपने आंसू पोंछ रही हैं और लाडली को लेकर चली जा रही हैं।
श्याम सुंदर चले जाएंगे, उस दृश्य को हमारी लाडली कैसे देखेंगी। ओह हे विधाता, आज का दिन अच्छा नहीं है, इस वृंदावन के लिए अच्छा नहीं है। आज का दिन मथुरा के लिए बहुत अच्छा होगा, पर हम लोग, फिर दृष्टि जाती है श्री राधा रानी के ऊपर। वो चली जा रही है दौड़ती हुई। श्याम सुंदर को देखना है, इन्हें पूछना भी तो है। बेसुध वो दौड़ी जा रही है। नंदगांव के पास पहुंचने पर देखती हैं कि भीड़ लगी है नंद महल के पास। एक रथ भी खड़ा है, उस रथ को कोई सजा रहा है। इतने लोग क्यों हैं आज नंद महल में? चौंक कर पूछती हैं राधा रानी। कुछ नहीं कहा सखियों ने, बस श्री राधा रानी को आगे ले जाती हैं। सुनो सुनो अक्रूर, से ही श्री जी ने पूछने लगी। हाँ, क्या बात है? अक्रूर ने सहजता से श्री राधा को देखकर कहा। क्यों आए हो तुम? बताओ ना, क्यों आए हो? श्री राधा रानी ने अक्रूर से सीधा पूछा। आप कौन हो और क्यों आए हो तुम में? आओ बताओ ना। अक्रूर ने उसे इतना कहा, मैं कृष्ण का काका हूँ, पर पहले तो कभी आपको नहीं देखा और न ही पहले आप कभी आए। श्री राधा रानी पूछ रही है। मैं मथुरा से आया हूँ और कृष्ण को ले जा रहा हूँ। ओह, कितना कठोर शब्द बोल दिया था। इतना भी नहीं सोचा कि श्री राधा रानी पर क्या बीतेगी। किसने नाम रखा तेरा अक्रूर? कितनी क्रोध में आ गई थी श्री जी की सखियां, वो क्यों ना आए। उनकी स्वामिनी मूर्छित हो गई थी ये सुनते ही कि कृष्ण जा रहा है। अक्रूर नाम किसने रखा तेरा? अक्रूर, जो अति क्रूर है वो अक्रूर। तेरे जैसा क्रूर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे प्राणों को ले जा, लेकिन हमारे प्राणों के प्राण ले जा रहा है और कहता है अक्रूर नाम है तेरा। अक्रूर के समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दिव्य तेज पुंज गौरवर्णी एक आभा धरती से बढ़ती है। राधा रानी मूर्छित है, जो कुछ समझ नहीं पा रही है। ब्रजरानी यशोदा मैया से आज्ञा ली कि तुम कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हो। ललिता पूछ रही है अक्रूर से। हाँ, आज्ञा ले ली। बृहस्पति नंद बाबा से पूछा। विशाखा का भी यही प्रश्न था। हाँ, उनसे भी पूछ लिया। अक्रूर इतना बोलकर फिर राधा रानी की ओर देखते हैं। हमने पूछा, सखियां एकदम चिल्लाए अक्रूर जी पे, क्या आपने हमसे पूछा? हम गोपियों से पूछा।
इस वृंदावन से पूछा, इस वन से पूछा, इन पक्षियों से पूछा, इन बंदरों से पूछा, वृक्षों से, फूलों से, नदियों से। कहते कहते रोने लगी विशाखा। ऐसे कैसे ले जाओगे क्रूर? ये वृंदावन मर जाएगा। इन कृष्ण के बिना हम लोग कैसे रहेंगे? इन सबका उत्तर दे पाते भला क्रूर? वो तो कुछ नहीं समझ रहे थे, ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी राधे राधे मेरी प्यारी, दौड़ पड़े थे श्याम सुंदर। अपनी श्री राधा को मूर्छित हुआ देख के, सुन के उठा लिया था अपनी गोद में। श्री राधा रानी का मस्तिष्क रख लिया अपने गोद में। राधे, बोलो राधे, अपने नेत्र खोलो, ऐसा मत करो प्यारी। पिलक पड़े थे श्याम सुंदर तो। श्याम सुंदर, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्यारी। हे राधिके, आंखें खोलो भी। अपने हाथों से श्याम के कपोलों को चूमो। श्री राधा रानी ने आंखें खोली, उस श्याम सुंदर के कपोलों को छुआ था। तुम जा रहे हो? आंखों में आंसू भर लिए थे श्यामा ने। कुछ नहीं बोल पाए श्याम सुंदर। बोलो ना, जा रहे हो? श्री राधा ने फिर पूछा। मुझे जाना पड़ेगा राधे, मुझे जाना पड़ेगा। कब आओगे? एक खामोशी। श्री राधा रानी ने फिर पूछा, बताओ ना, कब आओगे? इसका कोई उत्तर नहीं दिया कृष्ण ने। राधे मेरी प्यारी, मुझे जाना पड़ेगा। धर्म, कर्तव्य, नीति, बहुत कुछ है जिसका मुझे निर्वाह करना है। बोले बहुत थे श्याम सुंदर, पर श्री राधा रानी आज तो वो क्या बोल रहे हैं इसे सुन ही नहीं रही हैं। वो बस निहार रही थी अपने प्रियतम को, क्योंकि अब तो पता नहीं कितने वर्ष के बाद मिलेंगे। हिलकियां फूट पड़ी श्री राधा रानी की। अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्री कृष्ण फिर एकाएक अपनी राधा को उठाया बड़े प्रेम से। फिर स्वयं घुटनों के बल बैठ गए उनके सामने और अपनी फेट में से अपनी बांसुरी निकाली। अपने हाथों में रखते हुए सजल नयन हो गए थे। ये क्या है? श्री राधा रानी ने पूछा। ये बांसुरी है राधे, मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूँ, पर मुझे क्यों? श्री जी को समझ नहीं पाई। मथुरा में बांसुरी का कोई नहीं सुनेगा ना। उस मथुरा में यहाँ की प्रेम बंसी कोई नहीं सुनेगा, न द्वारका में, क्योंकि ये प्रेम की वस्तु है। जहाँ प्रेम हो वहीं ये बचती है। अब प्रेम तो वृंदावन में ही है। नेत्रों से टप टप आंसू बह रहे हैं श्री कृष्ण के। राधे
ये बांसुरी मैं तुम्हें देता हूँ, जब मेरी याद आए बजा लेना। ना, मैं नहीं बजाऊंगी। तुम्हारी बांसुरी मैं कैसे बजा सकती हूँ? मैं इसकी पूजा करूंगी, अपने हृदय से लगाऊंगी। मेरी जब याद आए इसे बजा लेना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, कहीं भी होऊंगा। श्री राधा रानी हंसी। जब याद आए बजा लेना। क्या कहा तुमने? जब मेरी याद आए बजा लेना बांसुरी। याद नहीं आएगी तुम्हारी श्याम, इसलिए राधा ये बांसुरी कभी नहीं बजाएगी। कैसा विलक्षण उन्माद था श्री राधा रानी का। मेरी याद नहीं आएगी? कृष्ण ने फिर पूछा। प्यारे, याद उसकी आती है जिसे भूलते हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल पाऊंगी? और जब भूलूंगी नहीं तो याद कैसे आओगे? श्री राधा रानी के नेत्रों से फिर अश्रु बह चले। बांसुरी तो मैं बजाऊंगी नहीं, क्योंकि प्यारे, मैं बुलाऊं और तुम आओ, ये आना नहीं हुआ। प्रिय, तुम्हें जब लगे कि अपनी राधा से मिल आऊं, तब तुम स्वयं आ जाना। मैं नहीं बुलाऊंगी। पता नहीं तुम महाराजा बन जाओगे, कितने व्यस्त होंगे। श्री राधा रानी ने कृष्ण के कपोल छुए। तुम्हारे सुख में सुखी हैं हम। तुम्हें अच्छा लग रहा है जाना? तुम मथुरा जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। कुछ नहीं, इतना कहकर चुप हो गई। तो कितना बढ़ता जा रहा है भीतर ही भीतर की श्री राधा रानी जड़वत होती जा रही हैं। वो कभी हंस रही हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी अश्रुओं से उनके वस्त्र भीग जाते हैं, तो कभी खुद ही कहती हैं मत करना प्रेम, प्रेम कभी मत करना। और इस छलिए से तो कभी मत करना। तो वे बोल रही श्री राधा रानी, पर इसी हंसी में विरह की वो ज्वाला दबी हुई है। जो मैं आज आपका ये भाव नहीं बताऊंगा आगे। ये भाव आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये चिंतन आगे नहीं चल पा रहा। क्षमा करने प्यारे, मुझसे ये चीज आज नहीं देखी जाएंगी।